दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह चौधरी अपने आपके यूट्यूब चैनल वास्तविक ज्ञान चैनल से मैं सभी छोटे भाई और बहनों का हृदय की अनंत गहराई से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि एक जो 27 तारीख को टेक्निकल हेल्पर का चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वही ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो इसमें ये गड़बड़ी पाई गई कि कंप्यूटर को हैक किया गया था। ऑनलाइन एग्ज़ाम था और बायोमेट्रिक थी जो पहली होती है लेकिन बाद में हुई थी लास्ट में एग्ज़ाम देने के बाद। तो इसमें कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है। जयपुर के अंदर 4 सेंटरों को, इंस्टीट्यूटों को, तो वहाँ पर अब रीओपन एग्ज़ाम होने की बात हो रही है, दोबारा होगी। तो ऐसे सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जो ये एग्ज़ाम करवाते हैं ना, यही लोगों ने गड़बड़ी की है। ये भ्रष्ट है, ये एक मगरमच्छ की तरह बैठे हैं। ये देखने में तो ऐसे लगते हैं कि एग्ज़ाम करवा रहे, लेकिन यही कंटेंट, यही उसको हैक कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को तुरंत एक्शन कार्रवाई लेनी चाहिए। या कब तक बेरोजगार सहता रहेगा? बेरोजगार पूरा रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बेरोजगारों की उम्र होती चली जा रही है। क्या करे बेरोजगार? गहलोत सरकार तो दे देती है कि जब बेरोजगार की उम्र हो जाती है तो 2 साल और छूट देती है। अरे भाई, बेरोजगार जब पढ़ने लाइब्रेरी में जाता तो उसको ये भी शर्म आती है कि मेरी उम्र होती चली जा रही है, शादी नहीं हुई है। उसकी ऐसी एक, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव मैसेज आता है। तो सरकार से मेरी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार को ये छूट वगैरह तो बहुत अच्छी है, देती है तो, लेकिन इसके ऊपर एक प्रावधान, ये पेपर खुलते हैं तो इसके ऊपर एक लगाम लगनी चाहिए। कड़ा कानून लेकर के क्यों नहीं आती है सरकार से? फिर मैं मेरे भाइयों, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कड़ा कानून क्यों नहीं लेकर के आती है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को पकड़िए, पकड़ के उसको बर्खास्त करिए। बर्खास्त करने के बाद उसकी जो संपत्ति है उसको हड़पिए। तब जाकर के मेरा देश राजस्थान एक दृढ़ संकल्प के रूप में एक उभर कर आएगा, अन्यथा ये तो लिप्त होता चला जाएगा भ्रष्ट लोगों से। तो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल ये पेपर तो 100% आउट हुआ है। अब सरकार जाने आगे क्या राय करेगी। सरकार तो पता नहीं, पता आप लोगों को सरकार क्या करने वाली है। तो हम, मेरा भाई जानता है, तो मैं जानता कि ये मेरा जो ये मैंने ये बताया ये कैसा रहा। दोस्तों, आप कमेंट करके, कमेंट क्यों नहीं बताती हो? कमेंट करिए और सेशन को लाइक और करिए, ज़रूर करना लाइक और सब्सक्राइब करना। और कमेंट करके कमेंट बताइए कि ये मैंने जो बात बताई ये सरकार के प्रति सही कि या गलत है। पेपर खुलते हैं क्या नहीं खुलते, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे दोस्तों। तो ये चाहता हूँ कि ये पेपर खुलते रहेंगे ये सरकार में, तो जब तक हम एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार को झुका के रहेंगे, तब जा कर के ये पेपर का कोई एक प्रावधान बनेगा। पूरी पुलिस रिश्वत से लिप्त है, हर डिपार्टमेंट सरकार का, किसी डिपार्टमेंट पे भी आप जा कर के देख लो, रिश्वत से लिप्त पड़ा भरा हुआ है। तो इसके लिए एक हमको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी भाइयों को एक संगठन, एक शक्ति, युवा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। संगठन जब तक युवा एक मजबूत होकर के आंदोलन नहीं करेंगे तब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार तो है गरीब, उसके कानों में आवाज़ जब उठेगी जब हम सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर जब आते हैं तो सरकार पुलिस को अलर्ट कर देती है। हमारे ऊपर पुलिस वाले भी हमारी बेरोजगार भाई के ऊपर लाठियाँ भांजते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा आंदोलन करो कि ये जो सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट की लाठियाँ हैं ये भी कम पड़ जाए। ऐसा एक आंदोलन करो मजबूती से, तब जा कर के देश में ये रिश्वत का, पेपर का, ये सब कुछ मिट जाएगा। तब मिटेगा, नहीं तो मिटने वाले नहीं। ये मगरमच्छ बैठे हैं, ये बहुत ड्रैगन है, चाइना की तरह ये मगरमच्छ बैठे हैं हमारे राजस्थान में। ये पेपर को आउट करवा देते हैं। लंबे तार जुड़िए, अन्यथा एक व्यक्ति पेपर को नहीं खोल सकता, उसकी हिम्मत नहीं है इतनी। लेकिन यहाँ जब पेपर बनता है वहीं से ही कोई बड़े तार जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए सरकार को तुरंत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और हमको आंदोलन करना चाहिए। और ओबीसी के आरक्षण की मैं बात करना चाहता हूँ। तो ओबीसी का जो आरक्षण है मेरे भाइयों, ये एक आरक्षण 21% राज्य सरकार देती है, उसमें से 12.5% तो ई एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड कर दिया। बचा क्या ओबीसी के पास? कुछ नहीं, न के बराबर बचा। तो मेरे दोस्तों, ओबीसी को नौकरी लगना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार ने ये गलत किया है ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ। तो हमारी को इसके ऊपर भी कुछ राय करके आंदोलन करना चाहिए एक बड़ा। जब तक ये नहीं सुधरेगा, आंदोलन इतना बड़ा करना चाहिए कि सरकार झुकनी पड़े, हमारी बातों को तुरंत माननी चाहिए। ऐसा आंदोलन करते हुए उठना चाहिए। तो ये तो गलत किया सरकार ने कि 9.5% आरक्षण में क्या करेंगे हम? जनरल फाइट करनी पड़ रही है लोगों को, तब जाकर के मेरे भाई
नौकरी लग रही हैं। और उसमें भी पता आप लोगों को भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट ये सरकार के जो ये अंदर जो डिपार्टमेंट बैठा है ये भ्रष्ट है। तो नौकरी लगना एक तरह से थोड़ा पहाड़ी की तरह बन गया है, मुश्किल है। लेकिन जो मेहनत करेगा लगातार उसको एक दिन एक फल ज़रूर मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऐसे पढ़ाई करो कि स्मार्ट स्टडी करो। क्योंकि ये से हम बुक लाते हैं, एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी ले आते, तीसरी, ऐसे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलता मेरे दोस्त। तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब जा कर के सिलेक्शन प्राप्त होगा, ऐसे अन्यथा प्राप्त नहीं होने वाला। एक किताब को आप बार बार पढ़िए, तब जा कर के सिलेक्शन होगा। और आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके ऊपर फोकस पूरा दीजिए और उसकी व्याख्या देखिए। वहीं से क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, वहीं से उठ करके आते हैं। 90% क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन में से या उसके इर्द गिर्द जो व्याख्या होती है उन्हीं में से उठ करके क्वेश्चन आते हैं। कर्मचारी वही पूछता है क्योंकि वो नया बनाता नहीं है। नया बनाने में उसको पता है आपको क्या आता है, जोर आता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो वहीं से उठा के क्वेश्चन दे देता है या उसके आसपास उठा लेता है। तो आए हुए क्वेश्चनों पर आप प्रहार करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, तब जा कर के सिलेक्शन मेरे भाई बहनों आपको मिलेगा। तो मैं ये मेरा कैसा रहा, अगर अच्छा रहा वीडियो तो आप कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अरे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। मैं नेक्स्ट वीडियो अगली बार लेकर के आऊँगा। तो मैं इस चैनल से विदा लेना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। जय हिंद।